दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर युद्ध लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कुछ ऐसी चेतावनी दे दी गई है जिसको सुनकर पूरी दुनिया सदमे में जा चुकी है। यहाँ पर पुतिन ने परमाणु बम का जिक्र करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि आखिरी समय में पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों पुतिन के बयान आने के बाद से ही अमेरिका समेत सभी बड़े बड़े देश में खलबली मची हुई है। यहाँ तक कि यूक्रेन की भी हालत खस्ता हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं पूरी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर पुतिन का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि परमाणु युद्ध को लेकर टेंशन बढ़ रही है, लेकिन हम पागल नहीं। रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। यूक्रेन पर हमले के 9 महीने के बाद पुतिन ने चेतावनी दी है, यह युद्ध लंबा चल सकता है। फरवरी से लेकर अब तक रूस युद्ध में कई सैन्य लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है, जिसके बाद यह आशंका लगाई जाने लगी है कि रूस जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे हमलों को लेकर फिलहाल बहुत हल्ला मचा हुआ है और हम हमला कर रहे हैं। लेकिन किसने शुरू किया? किसने क्रीमिया ब्रिज पर हमला किया? उस सड़क न्यूक्लियर पावर स्टेशन के पावर लाइन्स को किसने उड़ाया? डोनेट्स को कौन पानी नहीं दे रहा? यूक्रेन पर हमला कर चारों तरफ से आलोचना और प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। कुछ समय पहले ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि पुतिन कुछ नरम रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन पुतिन के वायरल एक वीडियो से लोगों का ये भ्रम भी दूर हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में पुतिन को हाथ में शैंपेन का जाम थामे यूक्रेन पर हमले को जायज ठहराते देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो तब का बताया जा रहा है जिस समय पुतिन क्रेमलिन में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस के हमलों को वाजिब ठहराया और बताया कि किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से हमें उकसाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों की आलोचना से हमारे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में पुतिन कहते हैं, यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बातें कही जा रही है सब झूठी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को हमारे मामले से दूर रहना चाहिए। हमारे लोगों के प्रति हमारे फर्ज को पूरा करने में कोई हमें नहीं रोक सकता। इस बात से पुतिन ने उन लोगों को चेतावनी दिया जो बोल रहे हैं कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करके गलत कर रहा है। आपको बता दें कि रूस 10 अक्टूबर से यूक्रेन की पावर ग्रिड, इसके साथ ही उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। पश्चिमी नेताओं ने रूस की इस हरकत को युद्ध अपराध कहा है, क्योंकि इससे यूक्रेन के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद पुतिन की तरफ से उन लोगों को चेतावनी दे दी गई है जो कि ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहा है। हमें देखने को मिला कि पुतिन ने कह दिया है कि उनके इरादे पर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे कोई भी देश कुछ भी कर ले। दोस्तों, जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से रूस के क्रीमिया ब्रिज के ऊपर हमला किया गया है, उसके बाद से पुतिन काफी ज्यादा बौखला गए हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार पुतिन की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले इस ब्रिज के जरिए ही मॉस्को यूक्रेन के दक्षिण हिस्से से आसानी से हथियारों की सप्लाई करता आ रहा है। पुतिन ने कहा कि जब रूस यूक्रेन के हमले का जवाब देता है तो बड़ा हल्ला मचता है, लेकिन यूक्रेन की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। रूस यूक्रेन के बीच 9 महीने से चल रहे भीषण युद्ध का आखिरी वार क्या परमाणु युद्ध ही है? इस तरीके के कई सवाल निकलकर कई लोगों के मन में आ रहे हैं और पुतिन की तरफ से इसका हिंट दे दिया गया है। आखिर क्यों ये युद्ध लंबा ही खिंचता जा रहा है? कभी रूस यूक्रेन पर भारी तो कभी यूक्रेन रूस पर भारी, मगर अब तक इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता है। इस युद्ध के चलते यूरोप समेत सभी पश्चिमी देशों और साउथ ईस्ट एशिया के देशों की भी आर्थिक स्थिति खस्ता होती जा रही है। पूरी दुनिया में महंगाई की मार से हाहाकार मचने लगा है। खाद्य और ऊर्जा का भारी संकट है। इसलिए अब पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि युद्ध को किसी भी तरीके से रोका जाए। अब अमेरिका भी पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है, मगर पुतिन मानने को तैयार नहीं है। इस बीच एक बार फिर यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका ने दुनिया में खलबली मचा दी है। इसका संकेत स्वयं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि पुतिन अभी इसके आखिरी शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने का संकेत दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा कि परमाणु युद्ध का खतरा तो बढ़ा है, मगर मॉस्को पागल नहीं है। वो पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस की वार्षिक मानवाधिकार परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। मॉस्को से वीडियो लिंक के जरिए परमाणु युद्ध की संभावना पर बात करते हुए पुतिन ने चेताया, ऐसा खतरा बढ़ रहा है, इसे छिपाना गलत होगा। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस किसी भी परिस्थिति में हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने परमाणु से किसी को भी धमकी नहीं देगा।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस के पास दुनिया के सबसे आधुनिक और बेहतरीन परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आयोजित एजेंडा आज तक में रूसी राजदूत डेनिस ने भारत और रूस के राजनयिक संबंध पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध की बुनियादी ईमानदारी है। रूसी राजदूत ने कहा कि जब अमेरिका और यूरोप भारत के खिलाफ खड़े थे, उस वक्त भी रूस भारत के साथ खड़ा था। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही भारत से रूस के साथ संबंधों को लेकर बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भी पश्चिमी देश के मीडिया में आलोचना हुई है। रूस ने भारत के इस फैसले की जमकर तारीफ की है और दोनों देशों के रिश्ते में अहमियत भी बताई। आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में भारत में रूस के राजदूत डेनिस ने कहा कि भारत और रूस के बीच भरोसे का संबंध रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है। तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध पर डेनिस ने कहा, दोनों देश ने 75 वर्षों में काफी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, वास्को डी गामा ने भले ही यूरोप के लिए भारत की खोज की, लेकिन रूसी अधिकारी उसे 30 साल पहले ही भारत में खुले दिल से आया था। यूक्रेन और रूस में जंग शुरू होने के बाद से ही भारत पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। रूसी राजदूत ने इस पर कहा कि वर्तमान में भारतीय तेल खरीदारी में रूसी तेल का हिस्सा 22% से अधिक है और भारत ये निर्णय अपने नागरिक के हित में लिया है। डेनिस ने भारत के इस निर्णय को साहसी और जिम्मेदारी से भरा बताते हुए कहा कि इसी तरह दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए रिश्ता निभाते आए हैं। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया। इसका हम स्वागत करते हैं। हम दोनों देश इस दबाव से भी स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं और हमारा बाजार एक दूसरे के लिए खुला है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन रूसी राजदूत ने कहा कि इस जियोपॉलिटिक्स का दबाव के बावजूद भारत ने जिस तरीके से रूस को मजबूत किया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता है। रूस और भारत के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर डेनिस ने कहा, हम दोनों मजबूत डिफेंस पार्टनर हैं। उन्होंने कहा कि 1971 के युद्ध में रूस ने भारत का समर्थन किया था, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने नहीं। आज जिस तरह से हमारे खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसी तरह उस समय भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाया गया था। रुपये रूबल मुद्रा में व्यापार को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रूसी राजदूत ने कहा कि हमेशा डॉलर ये तय करे हम किसके साथ व्यापार कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। डेनिस ने कहा कि भारत को रूस के साथ व्यापार में प्रतिबंधों से क्यों डरना चाहिए। आज अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया है, तो हो सकता है कि कल अमेरिका भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दे।